नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जनों का रीड कर रहे हैं और उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अवॉइडेबल मिस्टेक्स का वीडियो नंबर 2। तो इसमें हम जानेंगे कि जागृति क्या होता है। जब मैं जब मैं क्लास में पढ़ता था, तो मतलब +2 में पढ़ता था, तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि दारू पीता था। एक दिन वो मुझे फ़ोन किया और मुझे बहुत ज़्यादा गाली दे रहा था और मैं उसको कुछ नहीं बोला। उसके बाद सुबह उठ करके फिर से मुझे वो कॉल किया। वो मुझे बताया कि मैं मतलब दारू पी लिया था, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब था और मैं गुस्से से आपको कुछ डांट दिया। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, कि आपका माइंड बिगड़ गया था इसलिए आप मुझे डांट रहे थे ना। हाँ, ठीक है। तो मेरा हिसाब से मुझे पता था कि जागृति मतलब जब हमारा आँख खुला होता है और हमारा होश होता है, हमारा माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं जागृति। और जब माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बेहोशी। तो ये जागृति के बारे में आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। In whatever you do, let the purpose of that act and thought be traced. Should have been traced before commencing, and if satisfied that it is not correct, insert or introduce the corrective methods. तब कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे में, आपको पूछना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ क्या है। क्या ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर के जाए, क्या मुझे ये CCS तक पहुंचने के लिए मदद करेगा, या फिर ये मुझे भटकाएगा। ये आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम भटक जाते हैं, हमारा CCS की गोल हट जाता है और हमारा गोल कुछ इल्यूजन चीज़ के ऊपर चला जाता है जो कि सच नहीं है। और जब ये पता चलता है कि ये सच नहीं है, तभी हम वापस आने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो जागृति क्या है? जागृति यानी आपका माइंड के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब आप ट्रेस कर पाएंगे। जैसे मैं उस दिन मेरा मम्मी को कुछ बोल दिया था, गलती से बोल दिया, और वो शाम तक मेरा साथ बात ही नहीं किया। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये जो वार है ना, जो निकल रहा है हमारा मुंह से, ये बड़ा वजन है इसका, यानी इसका बहुत ज़्यादा ताकत है। ये क्या कर सकता है, ये एक रिलेशन जुड़ सकता है, एक रिलेशन को टूटा भी सकता है, रिलेशन को ख़त्म भी कर सकता है। ये वार का इतना ज़्यादा मतलब क्या है, वैल्यू है। तो कुछ भी बोलना चाहते हैं, बोलने से पहले क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, इसका पर्पज़ क्या है, क्या इसकी वजह से मेरा कोई ग्रोथ होने वाला है, या इसकी वजह से कुछ नुकसान होगा, सामने वाला का साथ मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, ऐसा क्या होगा। तो ये मैं उस समय देख नहीं पाया था, तुरंत मुझे पकड़ में आया, तो मैं वो एक हो गया। तो ये था जागृति के बारे में। तब जब भी आपको पता चलता है कि ये मेरा भटकाव है, मतलब ये मुझे CCS तक नहीं पहुंचने के लिए देगा, तो तुरंत करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करना है। तो करेक्टिव मेथड्स क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी बात है, जागृति जो है ये विल पावर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। विल पावर में इच्छा शक्ति से ख़त्म नहीं किया जा सकता कि कल से मैं जागरूक रहूँगा, कल से मैं मतलब कोई बात को क्या नहीं करूँगा, मतलब बोलने से पहले मैं एकदम सजाग हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा ना। ज़बरदस्ती विल पावर की मदद से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इन विल पावर से मदद से आप जो कुछ भी करेंगे आप फंस जाएंगे। आदमी एक इवॉल्विंग बीइंग है, यानी जो कि जिसका इवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। आदमी कोशिश करेगा तभी ये स्पीड हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी चलने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारा एफर्ट नहीं होता है, हम बस एक जगह पर रुके होते हैं। तो आदमी एक सेल्फ इवॉल्विंग बीइंग है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं इवॉल्व हो सकता है।
तो इसलिए उसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा, दिस पर्पज मस्ट रन लाइक ए थ्रेड इन ऑल आवर वर्ड्स, डीड्स एंड थॉट्स। एम आई वर्किंग कॉन्शियसली फॉर दिस पर्पज? क्या मैं उस पर्पज यानी सीसीस या पर्पज के लिए मैं काम कर रहा हूँ? एम आई फर्दरिंग और हिंडरिंग द पर्पज? एम आई इंडिफरेंट टू द पर्पज? क्या मैं भटक गया हूँ उस पर्पज से? ये आपको पूछना पड़ेगा। ट्रू इवोल्यूशन इज वेदर we experience today better thoughts than those which the Christ, the Buddha or the Rig Veda expressed। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जो हमारा 10 साल पहले, 10 साल 50 साल पहले जो हमारा आदमी थे इस धरती पर, उनको जितना पता था उनसे ज़्यादा हमको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सब पता है। लेकिन ये तो क्यूमुलेटिव नॉलेज इकट्ठा किया गया क्या, जो कि आपको, जिसको हम इवोल्यूशन नहीं कह सकते। इवोल्यूशन है कि क्या हम यीशु क्रिस्ट या फिर गौतम बुद्ध, उनका जो थॉट था उनसे बेहतर थॉट है हमारा, या फिर उनसे नीचे वाला थॉट है, उनसे भी यानी लोअर थॉट है। अगर है तो फिर हम इवोल्व नहीं किए हैं अभी तक, हमारा अभी तक इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक, सिर्फ क्यूमुलेटिव नॉलेज हमारा बढ़ गया है, हमारे पास ज़्यादा जानकारी है, हमारे पास होशियारी ज़्यादा है, हमारा जो धारा, हमारा मतलब जीवनचर्या वो बदल चुका है, लेकिन इवोल्यूशन नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट इवोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो कि मैं चैप्टर 10 से आपको बताया था, और प्रैक्टिस है कि आपको एक डायरी लेना है और एक दिन में आप मतलब कब कौन से सेंटर में थे वो आपको लिखना है कि उस समय मैं उसको डांट रहा था तो मैं ये सेंटर में था, उसके बाद किसी को मैं और कुछ कर रहा था तो मैं कौन से सेंटर में था, वो सेंटर आपको लिखना है। और फिर आपका ऑब्जर्वेशन पावर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो अगला चैप्टर आएगा जिसका नाम है यूज अप ट्रिविल इन फ्री विल, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत कुछ समझने के लिए है उसमें। तो आज के लिए इतना है, बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।